मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपका मतलब कमाल का रोल है हमेशा की तरह। जैसे आप वर्सटाइल हैं वैसा ही इस बार भी फैज अबू मलिक के किरदार में बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर निकल के आ रहा है। खुदा हाफिज में हर कोई ट्रेलर में आपको पसंद कर रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये ट्रेलर, इनफैक्ट विद्युत का मुझे फोन आया था ट्रेलर रिलीज होने से एक दिन पहले, और उसने मुझे बताया था कि अब तुम देखना ट्रेलर के बाद क्या धमाका होता है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रेलर में इतनी अप्रिसिएशन मिली है हमें, और एंड यू राइट, इस कैरेक्टर को कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है। सो आई एम वेरी वेरी लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिसको ट्रेलर पसंद आया है, मेरा काम पसंद आया है। और जैसे ही आपका मतलब एंट्री आपकी होती है स्क्रीन प्रेजेंस इतना कमाल का है, वो निकल के आता है। ये डायलॉग है, आप नाम बोल रहे हैं अपना अपने कैरेक्टर का, वो इतने अच्छे तरीके से निकल के आ जी। रहा है। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि हमेशा आप मतलब मैं देखता हूँ कि आप शैतान से लेके बॉस से लेके और उसके पहले भी जब टीवी सीरियल्स भी करते थे, आप एंकरिंग भी आपने की है, हर फील्ड में आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। यस, आई मीन कोशिश तो वही है, कोशिश तो वही है कि किसी न किसी तरीके से मेरे लिए भी, मैं हर प्रोजेक्ट में अलग अलग चीजें सीखता हूँ। आई एम फार फ्रॉम परफेक्ट। मुझे तो हर प्रोजेक्ट से अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन हमारी ऑडियंस इतनी इतनी अक्लमंद और क्या कहते हैं, स्मार्ट है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल या परफॉर्मर अपना 100% नहीं देते हैं, तो ऑडियंस इमीडिएटली आपसे ट्यून ऑफ हो जाती है। आई थिंक ऑडियंस को कहीं ना कहीं मतलब इतना और इतनी सारी चीजें आज खुल गई है, सो ऑडियंस डजंट हैव द टाइम कि अगर आप बराबर तरीके से मतलब परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो दे यू नीड टू गिव यू 100%, यू नो। शिव, मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे मेरा पर्सनली एक मानना है, पता नहीं दूसरे मानते हैं, आप मोस्ट अंडर यूटिलाइज या अंडर रेटेड एक्टर में से एक हो इस समय। मतलब आप किसी भी आपको रोल दिया जा रहा है आपको, मैंने बॉस में देखा, इवन तमिल आपने फिल्में की हैं, या आपकी मैंने वेब सीरीज देखी है सिलेक्शन डे, इतना कमाल का आपने रोल निभाया, आपने फिर चार्जशीट की है। हर तरीके के रोल में अपने आप को ढालने की आप कोशिश करते हो। उसके बाद भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का रोल, जैसे शैतान में जब आप आए थे तो हमें लगा कि एक नया हीरो मिला है जो सिर्फ डायलॉग से नहीं अपनी आंखों से भी बोल रहे हैं। मतलब हम जिन एक्टर्स को मतलब 90s में हम देख रहे हैं या उसके, तो वो एक्शन से बोलते थे या डायलॉग से बोलते थे, लेकिन एक नई तरीके की फिल्में, एक नई तरीके की एक्टिंग, एक क्राफ्ट देखने को मिला। हमें लगता था कि और भी ज्यादा आपको एक्सप्लोर करते फिल्म मेकर्स, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं देती। आपको कहीं ना कहीं ये बात खटकती है थोड़ी? यू नो, पहले मुझे बहुत बुरा फील होता था। आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि यार जिस किस्म का काम है, बिकॉज मैं थोड़ा सा पिकी आदमी हूँ इस मामले में। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जिस किस्म की फिल्में आपको मिलती हैं, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। मान लीजिए अगर मैंने अभी कोई कॉमेडी फिल्म का बहुत बड़ा एक हिट दे दिया, तो आप मानेंगे नहीं, मुझे बहुत सारे कॉमेडी रोल्स के ऑफर आ जाएंगे। तो यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। तो शैतान के बाद क्या हुआ, मुझे बहुत सारे कुछ नेगेटिव और थोड़े डार्क किस्म के कैरेक्टर्स मिले, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट इतनी कुछ पसंद नहीं आई। एंड आई वाज वेरी पिकी बिकॉज़ आई वाज वेरी श्योर कि देखिए लाइफ में जो भी कुछ करना चाहिए, इट शुड बी डन वेरी वेल एंड समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ, सिर्फ जस्ट नॉट फॉर द हेक ऑफ इट। सो द थिंग इज, एज अ पर्सन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आई पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अब मैं तो चाहता हूं कि लोग मुझे अंडर यूटिलाइज और अंडर रेटेड ही माने फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्योंकि उससे क्या होता है ना, मुझे मेरे अंदर की आग नहीं बुझती है, क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट के साथ फिर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार ये बंदे को क्यों नहीं और काम मिल रहा है। दे शुड कम आउट ऑफ द थिएटर सेइंग कि यार व्हाई डजंट शिव गेट मोर वर्क, एंड दैट फायर इन मी कीप्स मी गोइंग। जिस दिन आप मानोगे नहीं आशीष, जिस दिन अगर मुझे पता लग गया कि अब मैं शिव पंडित बन गया हूं और अब मैं आ गया हूं, आई हैव अराइव्ड जैसे कि कहते हैं, आई थिंक उस दिन मेरे पर निकल आएंगे। एंड उस दिन के बाद मेरा डाउन मेरा मेरा सॉर्ट ऑफ वो डिक्लाइन चालू हो जाएगा। सो आई होप कि मैं कभी भी उस जोन में ऐसा पहुंचू नहीं कि आई हैव अराइव्ड। आई वांट टू कीप बीइंग एज अंडररेटेड एंड एज अंडर यूटिलाइज्ड, बिकॉज़ फिर मुझे एज अ परफॉर्मर और मेहनत करनी पड़ेगी जो कि मुझे पसंद है। सो आई होप दैट happens with me. I don't ever want to feel that, you know, it's done and I'm content and then start acting, you know, कि oh अब मैं आ गया हूँ. I don't want to feel like that. I want to feel I'm underutilized for every project of mine. So it makes me work even more harder. पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रहे हो कि फिल्म को प्रॉपर रिलीज नहीं मिली। आप आपने मतलब आप आरजे रहे हो, डीजेइंग की है, आपने स्पोर्ट्स एंकरिंग की है,
उसके बाद प्रॉपर सीरियल्स में काम किया, फिल्मों में काम किया, मतलब एक सीढ़ी दर सीढ़ी, जिसको बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर करके आगे राइट बढ़े हो। राइट राइट। आज इतनी सारी चीजें हैं, नेपोटिज्म के बारे में बात हो रही है, आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर्स पे इतनी बहस चल रही है, और लोगों का गुस्सा है, वो जेन्युइन गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि वो जो इंडस्ट्री के, आप क्योंकि बाहर से हो, वो सपोर्ट इसलिए उतना नहीं मिलता क्योंकि आप अगर कोई इनसाइडर होते, स्टार किड होते, तो शायद आपकी जो जर्नी होती और ज्यादा स्मूथ होती? there's no doubt about it. I mean, I'm sure. But क्या होता है ना, वो उनकी डेस्टिनी है। अगर कोई किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर संतान है, तो वो उनकी गलती थोड़ी है। दे हैव नॉट दे वो दैट इज देयर ब्लेसिंग। वो उनकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, या वो उनकी खुद की ब्लेसिंग है, दे वर बोर्न इनटू दैट फैमिली, और उसकी वजह से उनके लिए उनका आगे का काम आसान हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। देखिए, आज इंडस्ट्री में बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो इंडस्ट्री के बिल्कुल पीक पे हैं, जो लोग फिल्म फैमिली से बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, भले आप कोई भी हो, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बनेंगे, तो मेहनत करिए, आप जरूर बनेंगे। देखिए, मैं आउटसाइडर हूं, जैसे आप कह रहे हो। मैं 5 या 6 से मेरा कैमरे के सामने मैंने अपने आप को फेस करना शुरू किया। आज 15 साल हो चुके हैं, मैं अभी भी यहाँ हूं। मैं अलग अलग किस्म का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से क्या होता है लाइफ में, जब एक दरवाजा बंद होता है 100 दरवाजे खुलते हैं। बस आपको अवेयर रहना चाहिए कि वो 100 दरवाजे भी हैं। अगर आप एक ही दरवाजे में अपनी सारे अंडे एक ही टोकरी में लेके बैठ जाएंगे कि हाय भाई मुझे यही चाहिए या मुझे ऐसा ही चाहिए, तो आपको बाकी के सारे दरवाजों को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे उनपे, और आप उस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आशीष, देखिए, रिजेक्शन, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी हर फील्ड में होती है, ना कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में। आपको कितना बुरा महसूस करना है वो आपके ऊपर है, कितना टाइम आपने बुरा महसूस करने में बिताना है वो आपके ऊपर है। तो आप अगर, देखिए, बुरा महसूस करते हैं एक दिन के लिए, चलिए, 2 दिन चलिए, हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कितना टाइम आप बर्बाद करेंगे बुरा फील करने के लिए? अगर एक दरवाजा बंद हुआ, ओके फाइन, इट्स ह्यूमन, फील बैड, बट देन पिक अप, बी पॉजिटिव, और काम करिए। कहीं ना कहीं आपके लिए और उससे बेहतर दरवाजे आपके लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जी। जितनी आप मेहनत और शिद्दत के साथ आप काम करेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। मुझे लाइफ में, आशीष, आप मानोगे नहीं, मैंने टेलीविजन कमर्शियल्स करना शुरू किया, मुझे मेरा पहला कमर्शियल बड़ी आसानी से मिल गया, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और मैं बिल्कुल उस रूप और कैरेक्टर में फिट बैठ रहा था। और मेरा जो पहला टेलीविजन कमर्शियल था, उसमें अमित शर्मा जो डायरेक्टर है, बधाई हो के, वो डायरेक्टर थे। जो कैमरामैन थे वो रंग दे बसंती के कैमरामैन थे, विनोद प्रधान। जो मेन जो एजेंसी के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, वो दंगल के डायरेक्टर थे, नीतीश तिवारी। लेकिन इतना लोडेड कमर्शियल करने के बावजूद मुझे इस कमर्शियल के बाद अगले 8 महीनों के लिए एक भी कमर्शियल नहीं मिला। मुझे कम से कम 100 से 150 बारी मना कर दिया कि नहीं, आप फिट नहीं है, आप बैठते नहीं है। लेकिन अगर मैं उस दौरान, उस 8 महीने के बाद डिप्रेशन में चले जाता, या बुरा फील करता, या फिर मैं वहीं पे मतलब अपना अपना रोना शुरू कर देता, तो आज मैं आपके सामने बैठ के खुदा हाफिज की बातें नहीं कर रहा हूँ। सो ऑलवेज मैं तो यही कहता हूं कि हिम्मत ना हारे। इफ यू रियली बिलीव इन योरसेल्फ, प्लीज कीप गोइंग।